गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त वसीम आज आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आया हूँ। आज का टॉपिक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। आई होप मैं बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड हूँ आज के टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे समाज के बारे में है, हमारे समाज की बुराइयों के बारे में है। और ऐसे टॉपिक पे अगर हम थोड़ा भी सोचें तो मे बी हमारे समाज में एक अच्छी वाइब्स पैदा होंगी और एक अच्छी अभिलाषा आएगी, ताकि हम सभी एक अच्छे मकाम, अच्छे रास्ते पर चल पाएँ, एक दूसरे की मदद कर सकें। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे पहले मैं बस आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। अगर दिल ना करे तो कुछ मत करें, कोई बात नहीं दोस्तों, बस एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो ये टॉपिक एक्चुअली है एक ऐसे ऐप के ऊपर जो कि आज बहुत ही ज़्यादा चर्चित है। आपने कई ऐसे न्यूज़ चैनल्स में, कई ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे उस ऐप के बारे में सुना होगा, देखा होगा। तो आज मैं बता देता हूँ उस ऐप का नाम। ये दो ऐसे ऐप हैं। एक ऐप का नाम है बुल्ली बाई ऐप और दूसरा है सुल्ली डील्स। जी हाँ दोस्तों, बुल्ली बाई एंड सुल्ली डील्स। आपको नाम सुन के बहुत अटपटा लग रहा होगा, क्योंकि सच में ये दोनों ऐप के नाम बहुत ही ज़्यादा अजीब है। जब मैं स्टडी कर रहा था और इसके बारे में मैं कुछ पढ़ाई कर रहा था, तो मुझे भी सुनकर ये ऐप समझ में नहीं आया कि ये ऐप किस चीज़ का ऐप है। जब मैं डिटेल्स में गया तो इस ऐप के बारे में जब जानने को मिला तो मैं बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो गया एक्चुअली, कि अभी ऐसी भी चीज़ें हो रही है हमारे आसपास, हमारे पड़ोसी में हमारे आसपास, हमारे सराउंडिंग्स पे। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूँ कि अभी ये सारी चीज़ें क्या हैं। तो ये जो बुल्ली ऐप्स और सुल्ली डील्स जो की ऐप हैं, ये एक्चुअली हमारे समाज में हमारे विशेष धर्म के महिलाओं पे ही निशाना साधने का एक ज़रिया था। और आपने देखा होगा कि कुछ विशेष धर्म की महिलाओं के सोशल मीडिया से हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से हो, फ़ोटो निकालकर, वीडियो निकालकर, तस्वीरें निकालकर इस ऐप में उनकी ऑक्शनिंग होती है। जी हाँ दोस्तों, नीलामी होती है। मैं आपको बता दूं कि उन विशेष धर्म की महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है। बहुत सारे ऐसे मार्केट में ऐप हैं जो कि हम समाज की माँ बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे समाज की माँ बहनों को, हमारी माँ बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा है। आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे ऐप हैं जहाँ पे हिंदू समाज की महिलाओं, मुस्लिम समाज की महिलाओं, यानी कि एक विशेष धर्म को टारगेट में लेकर ऐसे ऐप्स को बढ़ावा दे रहे हैं। और जानकर सच में बहुत ही हैरानी होती है दोस्तों कि ये कर कौन रहा है, इसके पीछे क्या कौन है, क्या मास्टर माइंड है, इसके पीछे कौन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन सभी को प्रमोट कर रहा है। दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि इसके पीछे कोई भी नहीं है, इसके पीछे हम हैं, इसके पीछे आप हैं। जी हाँ दोस्तों, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि हमारे समाज से ही आते हैं और एक सभ्य परिवार से आते हैं। ये नहीं कि वो एक कोई भी टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन से उनका नाता हो या किसी भी कहीं भी अदर जगह से वो बिलोंग्स करते हो। कोई स्पेशल कैटेगरी के लोग नहीं हैं दोस्तों, हम में से और आप में से ही ऐसे लोग हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो बुल्ली ऐप और ये सुल्ली डील्स बनाने वाले लोग हैं, वो 18 से 21 साल के युवक हैं। 18 से 21 साल के युवक हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि ये युवक इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हैं। जी हाँ दोस्तों, शिक्षित, पढ़े लिखे, वेल एडुकेटेड लोग हैं। ये बहुत ही सुनकर बहुत अचंभा लग रहा है, बहुत सरप्राइज फील हो रहा है कि हम एजुकेशन किस लिए हम करते हैं, हम शिक्षित क्यों होते हैं, हम क्यों फोर्स करते हैं कि शिक्षा हर चीज़ का निवारण है। दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा दुख में की बात है, बहुत सोचने की बात है कि अगर शिक्षा ऐसी चीज़ों को बढ़ावा देती है तो हम तो
बस ये कहेंगे कि आप शिक्षा नहीं लें। बट दोस्तों, ये शिक्षा ही है जो आपको बुरे कामों से दूर ले जाती है। जी हाँ दोस्तों, ये शिक्षा नहीं है कि वो बुरे कामों की तरफ ले जाए, ये उनकी अपब्रिंगिंग है, ये उनका माइंड वॉश जो उनका हो चुका है, ये उसका रिजल्ट है। अभी 10 से 15 सालों के बीच में आप देख पा रहे होंगे कि कुछ सालों से हमारे देश में एक अजीब सी कुलबुलाहट हो चुकी है। हमारे यंगस्टर को इस तरह से बरगलाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हमारे कुछ ऐसे सो कॉल्ड पॉलिटिशियन हैं जो उनको बेनिफिट हो रहा है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि इन सभी मास्टरमाइंड के पीछे किसी बड़े लोगों का हाथ नहीं होता है। ये एक आम लोग होते हैं, हमारे जैसे और आप जैसे लोग होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही ज़्यादा सोचने की बात है, बहुत ही ये कड़वा सच है। तो आइए मैं बताता हूँ कि अभी आपने फिलहाल सुना होगा कि एक बहुत ही प्रसिद्ध क्रिकेटर, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उनका नाम लेना सही होगा, बट मेरे ख्याल से आप लोगों ने मीडिया और आप लोगों ने बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स पे हो या बहुत सारे सोशल मीडिया पे हो, आपने सुना होगा कि उनकी छोटी सी बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया। उनकी एक मासूम गोद में खेलने वाली बच्ची तक को नहीं छोड़ा गया। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? और ऐसी क्रूरता अपने मन में कहाँ से लाते हैं? दोस्तों, एक शेर का पेट अगर भरा हुआ हो, अगर आप उसके सामने जाते हैं, तब भी वो आपको शिकार नहीं बनाता, क्योंकि उसे आपकी ज़रूरत नहीं होती है। वो एक जानवर है दोस्तों, और हम एक इंसान होके भी एक जानवर की प्रकृति से नीचे गिर चुके हैं। ये बहुत ही सोचने वाली बात है। इनफैक्ट कि मैं बता दूं कि हमारी देश की यूनियन मिनिस्टर वुमेन एंड चाइल्ड हेल्थ डेवलपमेंट की मिनिस्टर स्मृति ईरानी जी पे भी एक अभद्र टिप्पणी करने वाले जो व्यक्ति यति नरसिंहानंद, आपने नाम सुना होगा कि उन्होंने कितनी घटिया बातें, अश्लील बातें उन्होंने की। और जितनी भी बीजेपी में महिलाएं दिखाई दे रही है, अगर एक नेता के पास गई तो जब तक दूसरे के पास नहीं जाएगी, दूसरा उसका काम नहीं करेगा। इसके अलावा देश में खुले में धर्म संसद ऑर्गेनाइज हो रहे हैं दोस्तों। ये धर्म संसद क्या है? ऐसे ऐसे शब्द सामने आ रहे हैं दोस्तों कि जैसे लग रहा है कि कहाँ से ये लोग, किस दुनिया से ये लोग आते हैं। धर्म संसद, अभी कुछ दिन पहले हरिद्वार में धर्म संसद ऑर्गेनाइज हुआ था दोस्तों। पता है उस धर्म संसद में क्या बातें, लोगों को मारने काटने की बातें होती थी उसमें ये नहीं कि धर्म संसद में कुछ धर्म की बातें हो, कुछ अच्छी बातें हो। दोस्तों, हम सभी के धर्म में केवल और केवल सिर्फ प्यार और अच्छी बातें ही लिखी हुई है। सच में दोस्तों, धार्मिक होना एक गर्व की बात है। दोस्तों, अगर सच्चे मन से कोई धार्मिक है तो वो एक अच्छा इंसान है। धर्म का चोला पहनकर बहुत सारे लोग हमारे समाज में घूम रहे हैं और वो अपने आप को बहुत धर्म का एक ठेकेदार बताते हैं। लेकिन दोस्तों, एक सच्चा धार्मिक जो व्यक्ति होता है, वो चाहे वो गीता पढ़ा हो, कुरान पढ़ा हो, बाइबल पढ़ा हो या गुरु ग्रंथ पढ़ा हो, सच में वो एक अच्छा इंसान होता है। और वो दिल से धार्मिक अगर होता है तो जो गीता, कुरान और जो बाइबल और जो गुरु ग्रंथ में लिखे होते हैं, वो सारी अच्छी बातें समाज को, अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को बताता है। ये नहीं दोस्तों कि राम के नाम पे किसी का कत्ल करे, अल्लाह के नाम पे किसी का कत्ल करे, गुरु नानक के नाम पे किसी का कत्ल करे, जीसस क्राइस्ट के नाम पे किसी का कत्ल करे। दोस्तों, ये धर्म कभी नहीं बताता है। धर्म एक बिलीफ की चीज़ है दोस्तों। इस पे मैंने एक वीडियो बनाया था। ये एक बिलीफ सिस्टम की बातें हैं कि आपका बिलीफ सिस्टम किस तरह से आपके धर्म के प्रति स्ट्रांग है। क्योंकि दोस्तों, धर्म एक बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं तो यही कहूँगा, अगर आप अपने जीवन में दोस्तों नास्तिक हैं तो आस्तिक बन जाएं और सच्चे मन से और एक प्रेम लगन से धर्म की किताबों को पढ़े, चाहे वो वेद पुराण हो, चाहे वो कुरान के आयात हो। अगर आप उसके माना पढ़ते हैं, अच्छे जो ये होते हैं उससे जानकारी प्राप्त करते हैं, आप केवल अच्छे रास्ते पे जाएंगे। ये मेरा पर्सनल वादा है आपसे।
अगर मैं एक शब्द भी गलत कह रहा हूं दोस्तों तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताएं। अब आइए मैं इस टॉपिक की बात करता हूं दोस्तों। अच्छा, एक चीज़ और बोलने से पहले मैं बताऊंगा कि लिंचिंग, अच्छा आपने सुना ही होगा कुछ सालों से लिंचिंग, 2014 के बाद से ये लिंचिंग शब्द हमारे समाज में एकदम से इस तरह से सामने आया कि सच में हमें 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने तक को नहीं मिलता था। जैसे लॉकडाउन शब्द कोरोना आने से हमें पता चला कि लॉकडाउन ये शब्द भी हमारे जीवन से क्या रिलेशन रखता है वो पता चला। तो ऐसा कि नहीं था कि 2014 से पहले लिंचिंग नहीं होते थे दोस्तों, लिंचिंग तब भी होते थे, बट इतने ज़्यादा नहीं होते थे। 2014 के बाद तो समझिए कि बैक टू बैक लिंचिंग होती गई। कुछ ऐसे एग्जाम्पल है, आपने देखा ही होगा कि जैसे कि पालघर के साधुओं पे लिंचिंग हुई, जैसे अखलाक पे, पहलू पे, तबरेज़ खान पे लिंचिंग हुई। तो ये बहुत ही आपत्तिजनक बातें हैं दोस्तों। आपको, हमको और स्पेशली हमारे यंगस्टर को समझना पड़ेगा कि इन सभी चीज़ों से दूर रहें। आपने एक और नई चीज़ें देखी होगी दोस्तों कि धर्म के नाम पे मर्डर्स भी हो रहे हैं। ये भी एक नई चीज़ है, धर्म के नाम पे मर्डर्स भी हो रहे हैं। इसके मैं कुछ एग्जांपल आपको बताना चाह रहा हूँ कि धर्म के नाम पे, जैसे कि अंकित सक्सेना का मर्डर आपने सुना होगा। अंकित सक्सेना का मर्डर हुआ क्योंकि वो एक मुस्लिम महिला से प्यार करता था या शादी करना चाहता था। ये क्या बातें हो गई, उस बेस पे उसे मार दिया गया। चंदन गुप्ता का मर्डर आपने सुना होगा। कमलेश तिवारी का मर्डर सुना होगा। कमलेश तिवारी जो कि सो कॉल्ड रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करने वाला बंदा था, बट फिर भी दोस्तों ऐसे बंदे अगर है हमारे समाज में तो हमारा अधिकार नहीं है उसे सजा देना, क्योंकि हमारे सिस्टम में कानून शब्द जो कि हम सबसे सर्वप्रिय है, कानून जो हमारा संरक्षक है, वो है हमारे समाज में, हमारे सिस्टम में। हमें बस पेशेंस रखने की देरी है, हमें बस इंतज़ार करने की देरी है। न्याय कहीं नहीं गया दोस्तों, न्याय हमारे जीवन में हमेशा होता ही है, चाहे वो थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन न्याय होता ही है। सच्चाई कभी नहीं मरती दोस्तों, आपके मरने के बाद भी सच्चाई बाहर आती है, सच्चाई कभी नहीं मरती दोस्तों। और एक और सबसे बड़ी चीज़ मैं बता दूं कि कुछ ऐसे इंसिडेंट आपने देखे होंगे, शूटिंग इंसिडेंट देखे होंगे। जी हाँ दोस्तों, शूटिंग इंसिडेंट, हमारे ओलंपिक्स के खिलाड़ी भी शूटिंग करते हैं दोस्तों, और गर्व से मैं कहता हूँ कि हमारे लिए वो स्वर्ण पदक लाते हैं। और कुछ हमारे ब्रेन वॉश्ड युवक हैं जो कि अच्छे से मन लगाकर सही कामों पर ध्यान दे, वो भी हमारे लिए स्वर्ण पदक लाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे ब्रेन वॉश लोग हैं जो कि शूटिंग करते हैं। आपने जामिया का इंसिडेंट सुना होगा, गोपाल नाम का लड़का जो कि 11 साल का लड़का था, स्टूडेंट, 11वीं में पढ़ने वाला स्टूडेंट था गोपाल। आपने कपिल गुर्जर का नाम सुना होगा, शाहीन बाग शूटिंग इंसिडेंट। तो ये ऐसे इंसिडेंट हमारे समाज में हुए हैं दोस्तों पिछले कुछ सालों में। आइए, बहुत ही दुखमय वाली बात है। आइए मैं आपको बताऊं कि ऐसे जो कुछ लोग हैं जो कि हमारे समाज में एक दूसरे को बांटने का काम करते हैं। हमारे कुछ ऐसे पॉलिटिशियन भी हैं, मैंने उनका नाम लिया क्योंकि वो उनके कई सारे ऐसे एग्जाम्पल हमें देखने को मिल गए। अच्छा, एक और मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं बताना चाहता हूँ कि सुसाइड बॉम्बर। आपने ये शब्द तो बहुत पुराना शब्द है और तब से आपने देखा होगा कि जो हमारे समाज के कुछ ऐसे युवक हैं, पता नहीं किस तरह से उनको पढ़ाया जाता है ब्रेन वॉश के, अब वो क्या पता नहीं क्या सोचते हैं कि वो सुसाइड बॉम्बर बन जाते हैं। एक हाल का ही एग्जाम्पल मैं बताता हूँ। एक कश्मीरी मिलिटेंट्स लड़का था, आदिल अहमद दर, नाम सुना होगा आपने। आदिल अहमद दर 21 साल का लड़का था जो कि पुलवामा अटैक में इन्वॉल्व था वो। तो ये चीज़, वो 21 साल का लड़का था दोस्तों। आप सोच सकते हैं कि अभी उसके आगे की दुनिया पड़ी हुई थी। हमारे कश्मीर से कितने ऐसे बच्चे आते हैं IAS IPS बनकर आते हैं, हमारे बिहार से कितने ऐसे बच्चे आते हैं, और इससे क्या होता है दोस्तों, एक कम्युनिटी बदनाम होती है। आज मैं कुछ
जज्बात में आके ब्रेन वॉश होकर कुछ ऐसा कर दूं, इससे क्या होगा दोस्तों? न मेरी अभिलाषा पूरी होगी और न मेरा कर्तव्य पूरा होगा। ऊपर से मैं ऊपर वाले को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूँगा, साथ साथ मैं अपनी कम्युनिटी के सारे लोगों को पीछे बर्बाद होने के लिए छोड़ के जाऊँगा। सो प्लीज़ दोस्तों, मेरी रिक्वेस्ट है कि कभी भी ऐसे विचार आए, आप धार्मिक बने दोस्तों। कोई मुसलमान है, नमाज पढ़े, अल्लाह को याद करे। कोई सच्चा हिंदू है तो गीता पढ़े, पुराण पढ़े, वेद पढ़े और सच्चे मन से अपने भगवानों की पूजा करे जिन पे उनका श्रद्धा है। हमारे राम भगवान जो मर्यादा पुरुषोत्तम के सबसे बड़े प्रतीक रहे हैं, उनके नाम पे हमें बहुत अफसोस होता है दोस्तों कि उनके नाम पे इस तरह से लोगों को मारा काटा गया। आने वाले जनरेशन को हम क्या बताएंगे? अगर आने वाले जनरेशन ने पूछ लिया कि किसी को राम के किसी को अल्लाह के नाम पे मारा जा रहा है, तो हम क्या उन्होंने हमसे पूछ लिया कि क्या अल्लाह और राम ऐसे ही थे क्या, तो हम क्या बताएंगे अपने बच्चों को, अपने आने वाले जनरेशन को, पीढ़ी को? तो दोस्तों, मैं बस यही गुजारिश कर रहा हूँ कि हम अपने समाज को बेहतर बना सकते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो गलत भी होती है और सही भी होती है, बट अगर कुछ ऐसी चीज़ें सही भी है, मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें गलत इन्फॉर्मेशन है, सही भी है, तो दोस्तों हमें उस पर सोच समझ के रिएक्शन करना चाहिए। तो मैं बुल्ली बाई ऐप और सुल्ली डील्स के बारे में बता रहा हूँ। बुल्ली बाई ऐप जो है उसके पीछे 4 ऐसे लोग हैं जो कि मास्टरमाइंड है, आप सोच भी नहीं सकते। मैं उनके नाम बताने जा रहा हूँ आपको। पहली एक महिला है, एक लड़की है, श्वेता सिंह, जो कि 18 साल की इंजीनियरिंग की स्टूडेंट थी। दूसरा विशाल कुमार झा, 21 साल का, वो भी इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। तीसरा मयंक रावल, 21 साल, जो कि उत्तराखंड से बिलोंग्स करता था। और चौथा, अभी हाल ही में दिल्ली पुलिस ने इस नाम को उजागर किया है, नीरज बिश्नोई, जो कि बीटेक का स्टूडेंट था और वेल्लोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से वो इंजीनियरिंग कर रहा था। कुछ दिन पहले रवीश कुमार जी ने बोला था, एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट है रवीश कुमार, उन्होंने बोला था कि आने वाले टाइम में हमारे बच्चे दंगाई बनेंगे। ऐसा माहौल बनता जा रहा है कि हमारे बच्चों को दंगाई बनाने की कोशिश की जा रही है। और ये बहुत दिन पहले ये बातें उन्होंने बोल दिया था और ये बातें सच होती जा रही है। आप देख सकते हैं कि मैंने जिनके भी नाम लिए हैं वो कोई इधर उधर के बच्चे नहीं थे, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट थे, एक शिक्षित घर के स्टूडेंट थे। श्वेता सिंह का कुछ दिन पहले आया था कि कोरोना में उनके माता पिता दोनों चल बसे, उसी के फ्रस्ट्रेशन में उन्होंने ऐसा किया। बट क्या दोस्तों, ये सही है कि जो भी मेरे फैमिली के अंदर दुखमय वाली बात हो, मैं उसका फ्रस्ट्रेशन आप इस तरह से निकालूं? औरतों को नीलाम करना, ऑक्शन करना, उनको बेचना, और एक औरत होकर एक औरत ही एक औरत को सबसे बेहतर समझ सकती है दोस्तों। फिर भी हम समझते हैं कि और सच में औरत ही समाज का एक आईना है दोस्तों। हम कैसे ये काम कर सकते हैं? मैं बात कर रहा था शूटिंग के जामिया में जो हुई और शाहीन बाग में जो शूटिंग हुई, गोपाल, उसके पिताजी जिनका नाम था राजेंद्र शर्मा, वो पता है दोस्तों पान का दुकान चलाते थे। और उन्होंने सुना तो वो सरप्राइज हो गए, मेरा बच्चा तो आज तक मुझे पलट के जोर से जवाब तक नहीं दे पाया, वो ऐसा काम कैसे कर सकता है? ये जो आप गुर्जर की बात में कर रहा था, कपिल गुर्जर की बात कर रहा था, उनके पिताजी का भी एक स्टेटमेंट ऐसा ही आया। आपको पता है दोस्तों, मैंने स्टार्टिंग में विराट कोहली एक क्रिकेटर विराट कोहली की बात की थी मैंने, उनकी बेटी के बारे में। वो ऐसे अपशब्द कहने वाला व्यक्ति का नाम राम नागेश श्रीनिवास है, जो कि 23 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर और IIT पास आउट, हैदराबाद IIT पास आउट है। अब सोच सकते हैं दोस्तों हमारा समाज कहाँ जा रहा है। और
ये नहीं है दोस्तों कि मैं आज ये सजेस्ट भी आप लोगों को करूँगा, अगर आपके आसपास ऐसे कोई लोग हैं, आपके दोस्तों में, आपके परिवार में, या आपके साथ रहने वाले ऐसे कोई दोस्त है, उस पे सिंपैथी नहीं बल्कि एम्पैथी होनी चाहिए। आपको लग रहा होगा कि मैं ये एम्पैथी की बात क्यों कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को तो पकड़ के कानून के हवाले करना चाहिए और अच्छी से अच्छी, कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए। बट हाँ दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर है, वो अपना काम बखूबी जानता है। बट हमारा भी कुछ कर्तव्य है, कुछ जिम्मेदारियां हैं हमारे समाज के प्रति। अगर सपोज दैट कि हमें ऐसे लोगों को घृणात्मक तरीके से हम पेश आए तो वो कभी सही नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है कि इंसान प्यार और अच्छी बातों से ही दूसरों को समझा सकता है, न कि घृणा से समझा सकता है, न कि डांट के। ये ऐसे बच्चे हैं, पढ़े लिखे वेल एडुकेटेड बच्चे हैं दोस्तों, ये नहीं कि वो एक अनपढ़ है और जो पढ़े लिखे नहीं है। आप उनको समझा सकते हो, लेकिन एक पढ़े लिखे को समझाना बहुत ही मुश्किल होता है। तो उनको समझाने के लिए एक सही तरीका चुनना पड़ेगा। अच्छा, मैं ये बातों को मैं रीज़न पे ख़त्म करना चाहूँगा कि ऐसी चीज़ों के पीछे क्या रीज़न होते हैं। हमें बस इन 4 रीज़न से दूर रहना है, बस इन 4 रीज़न से दोस्तों हमें दूर रहना है। और ये 4 रीज़न हम माइंड में कर लें और इनसे बचें तो हम इन सभी चीज़ों में नहीं पड़ेंगे। सबसे पहला स्टेप है कि ऐसे लोग जो धर्म के नाम, सबसे पहले वो आपका नाम पूछेंगे, आपके आइडेंटिटी पूछेंगे। आपकी आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, मल्टीपल आइडेंटिटी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं से आप धर्म से तो बिलोंग्स करते ही होंगे। वो आइडेंटिटी आपको धर्म के नाम पे आइडेंटिटी दी जाती है, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप है, आपको बताया जाता है कि आपके धर्म में कितने अत्याचार हुए, फलाने धर्म वालों ने आपके धर्म पे बहुत अत्याचार किया। आपको नहीं पता है क्या? आपको ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स देंगे, वो बहुत कुछ एग्जाम्पल वो सही भी देंगे, ये मैं नहीं कहता कि गलत एग्जाम्पल देंगे। 1921 की घटना आप देख लें, 2002 की घटना देख लें, आपको बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। वो सही भी होंगे, बट वो आपको इमोशनली इसी तरह से आपको प्रेशराइज करेंगे। तीसरा स्टेप है कि वो ये कहेंगे कि हमने अपने धर्म के लिए क्या किया, तुमने क्या किया। उनका सिंपल सा यही कहने का मतलब है कि आपने अभी तक क्या स्टेप लिया, और उस तरीके से आपको वो अपने धर्म के लिए एक योद्धा, एक सेवियर्स टाइप से वो खड़ा करेंगे। और फाइनल स्टेप वो ये कहेंगे कि आप हीरो हैं, आप ही इस धर्म की रक्षा कर सकते हैं। तो ये 4 चीज़ें हैं जो कि आपको सोचना बहुत ज़रूरी है और इनसे बचना बहुत ज़रूरी है। तो बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, और मेरा नमस्कार, मेरा सलाम आप लोगों को। और फिर से मैं अगले सेशन के साथ मिलता हूँ। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो थैंक यू सो मच।